Hello and welcome to the Rudra Academy online classes. क्लास 12th फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 जो आपकी 7 मार्क्स की थी, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर थे, वो आपके लगभग पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करने जाएंगे यूनिट नंबर 6, जो कि प्रकाश से संबंधित है। आपके 12th के अंदर केवल यूनिट 6 ही प्रकाश से संबंधित नहीं है, जबकि यूनिट नंबर 7 ये भी प्रकाश से ही संबंधित है। तो सबसे पहले इन दोनों का बंटवारा, जो अंक बाहर है, कौन कौन सा क्या टॉपिक है, वो देख लेते हैं। तो जो आपका यूनिट नंबर 6 है, इसके अंदर आएगा आपका 11th और 12th चैप्टर, जबकि यूनिट नंबर 7 में मात्र ओनली आएगा 13 चैप्टर। 11th और 12th मिलाकर आपके आएंगे 9 मार्क्स का, और जो 13 चैप्टर है आपका वो हो जाएगा 4 मार्क्स का। मतलब कि प्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक ऐसी चिड़िया है जो आपको 9 + 4 13 नंबर दिलाएगी। समझने वाली बात यहाँ है कि इन चैप्टर में से अपन को मिल रहे थे 7 नंबर, इन चैप्टर में से अपन को मिल रहे थे 7, और जैसे ही अपन एंड में आए, इन 3 चैप्टर में अपन को मिल जाएंगे 13 नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इनमें से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। तो बांटते हैं प्रकाश को। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जो क्या है, तरंग प्रकृति भी दर्शाता है और कणीय प्रकृति भी दर्शाता है। ये कैसे क्या होगा, आपको जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मालूम पड़ता जाएगा कि तरंग प्रकृति के अंदर कुछ गुण है। सबसे पहला तो आएगा अपवर्तन की घटना, परावर्तन की घटना, व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना और ध्रुवण। और कणीय प्रकृति में अपन चलते हैं तो आपका आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, आपका आएगा रमन प्रभाव, डेविसन जर्मन प्रयोग, हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत, फोटोन की अवधारणा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये चीज़ इन चैप्टर में आएगी। तो अपवर्तन और परावर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को तो दर्शाते साथ ही साथ ये आपके बिलोंग करेंगे 11 चैप्टर के अंदर, जहाँ पर आप लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस में क्या क्या चीज़ें होती है, उनके कारण प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, साथ ही साथ सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे और नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे 11 चैप्टर में। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये भी तरंग प्रकृति को दर्शाते तो हैं, लेकिन इनके साथ साथ एकल झिरी प्रयोग, फॉर्नहावर विवर्तन, ये सब चीज़ें आपके आएगी 12 चैप्टर में। और बाकी बचाइए जो आपकी जो कणीय प्रकृति है वो अपन समझेंगे 13 चैप्टर। तो अब अपन स्टार्ट करने जाएंगे अपना 11 चैप्टर, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में अपन जिन जिन टॉपिकों की बात करेंगे वो टॉपिक आपके सामने है। प्रकाश, प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज, प्रकाश का परावर्तन, उससे संबंधित प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये जो चीज़ें दिख रही आएगी आपको, नॉर्मल दिख रही होगी कि आपके 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। इनको अपन थोड़ा एडवांस लेवल पर समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश होता है क्या? नॉर्मल आप देखते हैं कि सूर्य से आता है जो प्रकाश होता है अपनी आंखों में पड़ता है, और अपनी आंखों में एक हल्की सी कुछ ना कुछ एनर्जी या फिर कुछ संवेदना उत्पन्न होती है। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है या ऐसी ऊर्जा का रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना को क्या करता है, जागृत करता है। साथ ही साथ अपन ये बोलेंगे कि जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसी तरंग जो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। तो प्रकाश करती है ऐसा, देखते हैं। और
अभी अभी फ़िलहाल आपको जब मैंने अपवर्तन परावर्तन 11 चैप्टर और 12 चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे वो जब बताया था, तो वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि प्रकाश क्या होता है, कणीय प्रकृति भी दर्शाता है और तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। इन कणीय और तरंग दोनों प्रकृति दर्शाने के कारण प्रकाश को क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में क्या जानकारी है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है, और ऐसी ऊर्जा जो हमारी आंखों की दृष्टि को क्या करती है, समझना जागृत करती है। एक प्रकार की एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कौन सी प्रकृति दर्शाती है, आपकी द्वैत प्रकृति। अब प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है, मतलब कि अपने टॉर्च हमारी, उस टॉर्च से निकलने वाली कोई भी एक किरण कैसे जा रही है, सीधी जा रही है, आगे जा रही है, तो जो भी उस पथ को बोलेंगे, उस पथ को क्या बोलेंगे आप, किरण। जब बहुत सारी किरण आपस में मिल जाती है, या जहाँ से वो निकलती है, उद्गम जहाँ से होता है, या इनका एक बंडल मान लें अपन, जैसे ये मेरी उंगली दिख रही, अब किसी एक उंगली की जो छाया है उसको मैं मान लेता हूँ प्रकाश की किरण। जैसे ये सारी छाया मिल गई आपस में, तो इस उंगली की छाया, इसकी, तो बहुत सारी किरण आपस में मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। तो ये जो आपसे आपके जो नोट्स है, वो संबंधित जानकारी इस पेपर में मिल जाएगी आपको। तो आप काम करें कि स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स में उतारें। चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। बचपन में ऐसा बहुत बार करा है कि घड़ी का कांच रहता था, आपकी जो घड़ी लगी रहती है कलाई के ऊपर, सूर्य की जब रोशनी आती थी तो अपन उसको एडजस्ट करते किसी के भी चेहरे पर ऐसे घुमाते। ठीक है, तो परावर्तन की घटना का ही एक रूप है। उसके अंदर होता क्या था कि परावर्तन की घटना के अंदर किसी भी माध्यम में, मान लो कि एक ये माध्यम है, इसके अंदर एक कोई परावर्तक पृष्ठ रखी हुई है। मतलब अंदाजा ले लें अपन, अगर परावर्तक पृष्ठ को माने तो कांच रखा है, मान लीजिए एक परावर्तक पृष्ठ रखी, कुछ कांच कुछ भी हो सकता है, जिसके एक हिस्से पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने का क्या है कि स्थिर मानना, और दूसरा कि जो भी अपनी किरण आई वो ये जो परावर्तक पृष्ठ है उसको ऑब्जर्व ना कर ले। ऑब्जर्व करने पर अपवर्तन की घटना भी हो सकती है कि पार करके कुछ हिस्सा तो ऊपर चल जाए, कुछ यहाँ पर चल जाए, तो अपन को पूर्ण परावर्तन करना भी यहाँ पर पूरा रूप। जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ती है, तो जो किरण इसके ऊपर आती है मतलब आपतित हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आपतित किरण। उसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। और जिस मीडियम से ये आ रही है, अगर उसी मीडियम में वापस परावर्तित हो जाती है, उसी मीडियम में वापस परावर्तित हो जाती है, तो परावर्तित होने वाली किरण को क्या बोल दूँ, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो ऐसी जो घटना होती है कि जिस मीडियम से किरण आ रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट रही है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, अगर उस बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक में रेखा खींच दो, कि ये परावर्तक पृष्ठ है, जिस बिंदु पर आ रहे हैं वहाँ से अगर मैं एक लंबवत रेखा खींच दूँ, तो इस लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है, इस लंबवत रेखा को अपन नाम देते हैं अभिलंब। क्या नाम देते हैं, अभिलंब। यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको नाम दिया जाता है आई, इसको नाम दिया जाता है आर। तो ये आई और आर है क्या, आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या बोलते हैं, आपतित किरण आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसे एंगल आई से डिनोट करते हैं। वैसे ही आपकी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। उसको किससे डिनोट करते हैं, एंगल आर से।
तो नोट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी आएगी परिभाषा मैं यहाँ लिख दूंगा अभी। उसके बाद आएगा आपका डायग्राम, जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण को मिलाने वाले बिंदु को केंद्र मानकर जो परावर्तक पृष्ठ से उससे खींचा गया जो लम्ब होता है वो क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। इसको आपतन कोण को एंगल I से नोट करते हैं, परावर्तन कोण को एंगल R से नोट करते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के अंदर देखें कि आपतित किरण, ये जो अपन पूरी घटना पढ़ रहे हैं, तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तरंग मान लो कि कुछ ऐसी ये तरंग ही है आपकी एक प्रकार से। तो देखो तरंग का अगर तरंग है तो तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, साथ ही साथ उसकी आवृत्ति होगी, उसका वेग होगा। ठीक, तो ये चीजें। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है उसकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, इन तीनों ही चीजों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि आपतित किरण की जो तरंग दैर्ध्य होगी वही परावर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य होगी, आपतित किरण की जो आवृत्ति होगी वही परावर्तित किरण की आवृत्ति होगी, आपतित किरण का जो वेग होगा क्योंकि मीडियम सेम है आपका, वही परावर्तित किरण का वेग होगा। लेकिन एक ऐसी भौतिक राशि है, ये एक ऐसी राशि है जो चेंज होती है किसके अंदर, आपतित किरण और परावर्तित किरण की। वो राशि है आपकी तीव्रता, इंटेंसिटी। ये जो चीज होती है आपतित किरण और परावर्तित किरण की तीव्रता होती है वो अलग अलग होती है। अब किसकी ज़्यादा किसकी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगी, आपतित किरण की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो रहेगी हमेशा ज़्यादा किसकी तुलना में, परावर्तित किरण की तुलना में। क्योंकि ये जो इतना काम हुआ यहाँ पर टकराया गया, उसमें क्या होता है कि कणों से टकराने के पश्चात इनकी जो परावर्तित किरण की जो तीव्रता है वो क्या है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये की पॉइंट थे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, इनको आप चेंज करें। मतलब अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि परावर्तन क्रिया में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, तो आपका आंसर जाएगा तीव्रता। अब किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो परावर्तित किरण की तीव्रता कम, किससे, आपतित किरण की तीव्रता से। तो आशा करते हैं कि ये आपको चीज़ समझ में आ गई। अब अपना जो मेन मोटो था इसकी परिभाषा का, तो बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा आपके समक्ष है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपना जो लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्लास 9th 10th में परावर्तन के नियम आप पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले वही कि आपकी आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में बिंदुगामी, मतलब एक ही बिंदु पर बिंदुगामी होते हैं। और खास बात कि उस तल को आपतन तल कहा जाता है, आपतन तल कहा जाता है। ठीक है, कि आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होगा, जिस तल पर ये है उस तल को क्या नाम दे दिया आपने, आपतन तल। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। मतलब कि एंगल I इजिकल टू एंगल R। तीसरी चीज, ये चीज आप तो 9th 10th में पढ़ के आ गए। तीसरी चीज अपन यहाँ पर बनाएंगे, इन चीज से बनाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में
आपतित किरण और परावर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य, आवर्ती और वेग का मान तो क्या रहता है, समान रहता है, परंतु तीव्रता क्या हो जाती है, पहले की तुलना में घट जाती है। तो वो लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ एवं वेग या चाल, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु तीव्रता सामान्यतः घट जाती है। तो अगर एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन से नियम के संबंधित जो क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले लिखने की परिभाषा, समझाना उसका डायग्राम के अंदर एंगल आई और एंगल आर को समझाना, उसके बाद परावर्तन के नियम 1, 2, 3। तो यही आपके हैं नोट्स। डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाए, परिभाषा अच्छी लगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगला अपना जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, तो समझते हैं उसको भी। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझना है आपको, तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए कि प्रतिबिंब निर्माण करना है तो एक बिंब की आवश्यकता है, देखने वाली आँख की आवश्यकता है और एक आपके दर्पण की आवश्यकता है। तो सबसे पहला डायग्राम में चलते हैं। तो ये आपका आ गया समतल दर्पण। ये आ गया आपका पॉलिश कर दो भैया। अब मान लिया कि एक बिंदुवत ये बिंब है आपका, ये आ गया आपका बिंब, कौन स्थिति है उसकी P बिंदु पर। अब जब भी आपको किसी बिंब से प्रतिबिंब निर्माण करना होता है तो न्यूनतम से न्यूनतम दो किरणों की आवश्यकता। कितने किरणों की? 2 किरणों की। तो उन 2 किरणों की रचना कि मान ले कि एक किरण आकर टकरा रही है इस प्रकार से और एक किरण आ रही है टकराकर इस प्रकार से, ठीक है। तो जिस एंगल से आई उस एंगल पर वापस ये आ गया इसका अभिलंब, ये आ गया इसका अभिलंब। तो जिस एंगल से आई उस एंगल से वापस टकराकर जिस एंगल से आई उस एंगल से। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये किरणें अनंत पर जाएगी, कहीं मिलेगी नहीं। ये रही हमारी आँख, ये रही हमारी आँख, ठीक है। तो ये किरणें जाएगी अनंत पर, कहीं मिलेगी नहीं। तो प्रतिबिंब तो चाहिए हमें, तो उसके लिए करना पड़ेगा, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस बिंदु पर आकर ये मिलती है वो बिंदु, मतलब ये 2 किरणें अगर जिस बिंदु पर टकराती है वहाँ पर अपना क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये घटना को आपको स्वयं देखना पड़ेगा। बुक के 249 पर टॉपिक आपको मिल जाएगा 11.1.1, वहाँ से देखें। जो प्रक्रिया है मैंने पूर्ण समझा दी है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो संपर्क करें, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो 2 टॉपिक थे आपको पूर्णतः समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ 10th तक के जो बच्चे हैं उन्हें भी आप सेंड कर सकते हैं। 11th 12th के लिए तो है ही ये वीडियो, लेकिन 10th वाले बच्चे भी इसे समझ सकते हैं क्योंकि डिटेल में ये चीज़ें आएगी उनके पास। धन्यवाद। जय